वेलकम बैक टू एजुकेशन चैनल द लर्नोपीडिया। हम नदियों के बारे में डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम उत्तर भारत की नदियों को देख लिया था और आज हम देखने वाले हैं दक्षिण भारत की नदियां। क्लियर है? तो दक्षिण भारत की नदियों को देखने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने उत्तर भारत की नदियों में क्या क्या देखा था। तो कौन सा देखा था? पहले देखा था हमने सिंधु नदी, फिर ब्रह्मपुत्र नदी, इधर थी सिंधु नदी, सॉरी इंडिया के सबसे टॉप पर हेड पर सिंधु नदी जो अरब सागर में आकर गिरती थी, फिर ब्रह्मपुत्र उधर आसाम से होते हुए ये आती थी बांग्लादेश चली जाती थी और गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर मेघना नदी के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इतना क्लियर था, वहां सिर्फ 3 नदियां थी और 3 नदियों के साथ उनकी बहुत सारी सहायक नदियां थी, तो एक बहुत बड़ा सा जाल जैसा स्ट्रक्चर बना था। क्लियर? तो आज हम देखेंगे दक्षिण भारत की नदियां, लेकिन इसको देखने के पहले इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होगा अरब सागर में गिरने वाली नदियां, ये फर्स्ट हो गया। और दूसरा पार्ट हम क्या देखेंगे इसका, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। क्लियर? दक्षिण भारत की नदियों में अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो अब इसमें कौन कौन सी वो नदी होंगी, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। और हाँ, एक नाम इसको हम और कह सकते हैं, और पश्चिमी प्रवाह नदी, पश्चिमी प्रवाह नदी। अगर ये पश्चिमी है तो ये क्या होगा, पूर्वी प्रवाह। क्लियर? तो पहले हम देखते हैं अरब सागर में कौन कौन सी नदियां हैं गिरती हैं। अगर हम देखें तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां, तो नदी में सिंधु नदी भी आती है। क्लियर? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि भारत में कौन कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, तो उसमें हम सिंधु नदी का भी नाम लेंगे, और भी नदियों का नाम लेंगे, प्लस सिंधु का भी नाम लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि दक्षिण भारत में वो कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, तो हम क्या नाम लेंगे, तो लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती और मांडवी, जुआरी, पेरियार, इतनी नदियों का नाम लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लूनी नदी। लूनी नदी अजमेर राजस्थान से निकलते हुए गुजरात के रन ऑफ कच्छ में विलीन हो जाती है। रन ऑफ कच्छ एक दलदल एरिया है, वहाँ का जमीन काफी नमकीन है, मीन्स वहाँ पे नमक बहुत ज्यादा पाया जाता है, काफी व्हाइट व्हाइट आपको ऊपर चादर की तरह नमक दिखेंगे वहाँ पे। तो रन ऑफ कच्छ में ये नदी विलीन हो जाती है। इसका नाम है स्थल प्रवाही नदी या विलुप्त होने वाली नदी। तो इसका नाम लेंगे लूनी नदी का। इसी कुछ सहायक नदियां हैं, सुरसती, जवाई, सुखरी, लीलड़ी और मिठड़ी, ये इसकी सहायक नदियों में आते हैं। इसमें लूनी नदी में सिर्फ आपको एक पॉइंट याद रखने की जरूरत है कि ये विलुप्त होने वाली नदी है, मीन्स विलुप्त हो जाती है या स्थल प्रवाही नदी है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं साबरमती नदी। साबरमती वही वाला, साबरमती के संग तुले कर दिया कमाल रघुपति राघव राजा राम, यही वाली नदी है वो साबरमती नदी, वही गांधी जी वाली नदी, वही वाली। काफी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। तो इसकी लेंथ है 371 किलोमीटर। ये निकलती है अरावली रेंज के उदयपुर पहाड़ियों से। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में। तो ये नदी कहाँ से निकली? राजस्थान से, और फिर गुजरात होते हुए ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये है रन ऑफ कच्छ। सॉरी, रन ऑफ कच्छ तो ये है, तो ये क्या हुआ? कच्छ की खाड़ी। यहाँ पर ये धसा हुआ सा पार्ट दिखता है, मीन्स खाड़ी किसे कहते हैं? जो 3 साइड से स्थल से घिरा हो और एक साइड पूरा उसका ओपन हो, मीन्स उसका मुंह चौड़ा हो। ऐसे है ना, यहाँ पे देखिए एक साइड ये भी स्थल है, इधर भी इधर भी, ये क्या है? यहाँ पे स्थल है, और इस साइड क्या है? इसका मुंह चौड़ा है, मीन्स ज्यादा मुंह इसका खुला हुआ है, तो इसे हम खाड़ी का नाम देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर है खंबात की खाड़ी। तो साबरमती कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। यहाँ पर इसी नदी के किनारे पर गांधी आश्रम है, मैंने बताया।
गांधी आश्रम है और बहुत ही ये पॉल्यूटेड रिवर है। अहमदाबाद में ये बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे माही नदी। माही नदी का सिर्फ एक पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ये 2 बार काटने वाली नदी है। ये मध्य प्रदेश के विंध्य की पहाड़ियों से निकलते हुए ये गुजरात में जाती है और खंबाती खाड़ी में ये ड्रेन हो जाती है। क्लियर है? बस इसमें एक ही पॉइंट याद रखना है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जिसमें है सोन और जाखम। क्लियर है? आते हैं नर्मदा नदी। ये काफी इंपॉर्टेंट है नर्मदा नदी। अक्सर यहाँ से नर्मदा से काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं कि उल्टी दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है। तो इन सब में वैसे तो सबका आता है, लेकिन नर्मदा को काफी जाना जाता है क्योंकि ये दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। और अगर देखा जाए तो अरब सागर की तरफ गिरने वाली, दक्षिण भारत में अरब सागर की तरफ गिरने वाली ये पहली बड़ी नदी है। सॉरी, पहली लंबी नदी है, बड़ी नदी नहीं कहेंगे, लंबी नदी कहेंगे। क्लियर है? अब इसको शुरू से देख लेते हैं। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत से अमरकंटक चोटी से निकलती है। मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत अमरकंटक चोटी से निकलती है और ये विंध्य, यहाँ पर विंध्य दिखेंगे और इधर सतपुड़ा दिखेंगे। तो इनकी घाटियों में होते हुए ये बहती है। ये मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र में एकदम नॉर्थ में टच करते हुए निकल जाती है महाराष्ट्र, और फिर गुजरात से होते हुए फिर ये खंबाती खाड़ी में गिरती है। ये भ्रंश घाटी और भ्रंश द्रोणी का निर्माण करती है, मीन्स एस्चुरी का निर्माण करती है, धुआंधार प्रताप का निर्माण करती है। तो ये जितने भी नाम लिए जाएंगे जब भी, तो उसमें नाम आता है नर्मदा का। और मैंने बताया दक्षिण भारत में अरब सागर की तरफ गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं जो इस नदी के किनारे पर बसे हुए हैं: जबलपुर, बड़ोदरा, भरूच, इंदौर। क्लियर? अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जैसे तवा, बदनेर, गायक, हिरन, बाघ, बाघ, माचक, गाय। ये सब जो नदियां हैं, जितने भी जानवर के नाम हैं, वो सारे के सारे नर्मदा में आकर मिल जाते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी बैतूल की पहाड़ियों से निकलती है, ये मध्य प्रदेश में है, और फिर महाराष्ट्र गुजरात होते हुए ये खंबाती खाड़ी में चली जाती है। अब इस नदी का सेम वही सारी चीजें हैं जो नर्मदा में थी, मीन्स जो हमने नर्मदा के बारे में पढ़ा था वही सारी चीजें ताप्ती भी क्रिएट करती है। मीन्स ये भी भ्रंश घाटी बनाती है, भ्रंश द्रोणी बनाती है, और बस इतना ही। और इसकी सहायक नदी है पूर्णा नदी। मीन्स इन दोनों का नाम बहनों की तरह इन दोनों का नाम आता है, नर्मदा, ताप्ती। आप अक्सर देखेंगे नर्मदा और ताप्ती का नाम हमेशा एक ही साथ आता है। अब कुछ इसके बाद छोटी छोटी नदियां हैं जिसे देख लेते हैं। मांडवी, नेक्स्ट है जुआरी, ये निकलते ही अरब सागर में गिर जाती हैं। जुआरी नदी के किनारे पर गोवा का कैपिटल पणजी शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं पेरियार नदी। इसे हम भरत पूजिया के भी नाम से जानते हैं। ये केरला से अरब सागर में गिर जाती है। फिर नेक्स्ट अब देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। इधर की नदियां काफी इंपॉर्टेंट है, और इधर में अगर हम देखें तो नर्मदा, ताप्ती, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लूनी विलुप्त होने वाली, माही कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली। सिर्फ इतना ही पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है। और यहाँ पे जुआरी नदी के किनारे कौन सा शहर फेमस है? तो गोवा का कैपिटल पणजी शहर फेमस है। पेरियार केरला में चली गई। नेक्स्ट आते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो इसमें हम कौन कौन सी देखेंगे? स्वर्णरेखा, वैतरणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगाई, ताम्रपर्णी। यहाँ पे मैंने तुंगभद्रा लिखा है, तो ये कृष्णा में जाकर आगे मिल जाती है, तो अभी इसको देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे स्वर्णरेखा नदी। इसकी लेंथ है 705 किलोमीटर और ये निकलती है छोटा नागपुर, पठार, रांची, झारखंड से होते हुए उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में, फिर इसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इसमें याद रखने वाली सिर्फ एक ही पॉइंट है कि इसकी सहायक नदियां क्या क्या हैं? वैतरणी, ब्राह्मणी, कोयल और सांख। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वैतरणी। वैतरणी को यहाँ पे नरक लोक की नदी या फिर पाप पुण्य की नदी और गंगा का रौद्र रूप के नाम से भी जाना जाता है वैतरणी को। इसी वैतरणी नदी में ही लोग जाते हैं श्राद्ध करने के लिए।
नेक्स्ट हम देखेंगे महानदी। महानदी भी काफी इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड डैम महानदी पर ही बना हुआ है। तो ये निकलती है छोटा नागपुर, पठार, सिंघवा, रायपुर, छत्तीसगढ़ से ही निकलती है और उड़ीसा होते हुए फिर ये पश्चिम बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हीराकुंड डैम विश्व का जो सबसे लंबा डैम है वो इसी महानदी पर बना हुआ है और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जैसे शिवनाथ, हंसदेव और जोग। अब एक और पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ से ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, यहीं से आप देखेंगे जब मैंने गंगा नदी पढ़ाया था तो इसी अमरकंटक से, यहाँ पे अमरकंटक है, इसी अमरकंटक से सोन नदी निकल के गई थी जो गंगा को ज्वाइन कर लेती है। इसी अमरकंटक से नर्मदा निकलती है और यही अमरकंटक से ही महानदी भी निकलती है जो इस नदी मीन्स बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। मीन्स देखेंगे तो 3 नदियां निकली, 3 दिशा में चली गई। सोन कहाँ चली गई? उत्तर की तरफ, ये गंगा को ज्वाइन कर ली। नर्मदा निकली, ये पश्चिम की तरफ आ गई, अरब सागर में गिरी। और महानदी निकली, बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरी। तो हम नेक्स्ट देखेंगे गोदावरी नदी। ये 1465 किलोमीटर लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और ये निकलती है महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ियों से जो नासिक जिला में लाई करता है, वहां से फिर ये 5 स्टेट में होते हुए फ्लो होती है और फिर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो कहाँ से ये फ्लो होती है? त्र्यंबक पहाड़ियों से निकली महाराष्ट्र में, फिर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और फिर पुदुचेरी यनम से होते हुए फिर ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इसे वृद्ध गंगा या पुरानी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कई किताबों में दक्षिण की गंगा के नाम पर गोदावरी का नाम दिया जाता है, लेकिन वो गलत है। वहाँ पे दक्षिण की गंगा कावेरी को कहते हैं। इसे वृद्ध गंगा या पुरानी गंगा के नाम से जाना जाता है। एक तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हो गई। फिर इसके बाद इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जिसमें है प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा और दुधना। ये इसकी सहायक नदियां हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी ये दूसरी सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की। पहली कौन सी हो गई? गोदावरी, दूसरी हो गई कृष्णा, तीसरी हो गई नर्मदा। क्लियर है? लेकिन नर्मदा क्या है? अगर हम देखें अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी तो नर्मदा पहले नंबर पे आ जाएगी। क्लियर है? दक्षिण भारत से अगर हम पूरे भारत में देखें तो सिंधु नदी आ जाएगी, लेकिन अगर हम दक्षिण भारत में देखें तो नर्मदा आ जाएगी। ये थोड़ा सा हौच पौच है, इसे आप अच्छे से मैप के थ्रू समझिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। तो कृष्णा नदी की एक और खास बात है कि दक्षिण भारत में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक जिसके पास है तो वो है कृष्णा नदी के पास। तो ये कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर पहाड़ियों से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ियों से निकलकर फिर ये फ्लो होती है कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए फिर ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट सहायक नदियां हैं जो पूछ लेता है एग्जाम में, जिसमें है कोयला, यल्ला, घटप्रभा, मालप्रभा, मूसी। मूसी नदी वही है जिसके किनारे पर हैदराबाद शहर बसा हुआ है। फिर नेक्स्ट है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी, तुंग और भद्रा 2 नदियों से मिलकर बना है। तुंगभद्रा आगे चल के कृष्णा को ज्वाइन कर लेती है। फिर नेक्स्ट भीमा, दूधगंगा और पंचगंगा, ये सब हो गई इसकी सहायक नदियां। नेक्स्ट देखते हैं पेन्नार नदी। पेन्नार कर्नाटक के नंदी हिल से निकलकर ये आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में ड्रेन हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कावेरी नदी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एकदम गंगा जैसा ये बिहेव करती है। बिहेव मीन्स सब कुछ गंगा जैसा ही है। जैसे गंगा की नदी के किनारों पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, उसी तरह से कावेरी नदी एकमात्र ऐसी नदी है दक्षिण भारत में जहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जैसे गंगा नदी सतत वाहिनी नदी है, हमेशा बहती रहती है, उसी तरह से कावेरी नदी भी क्या है? हमेशा ये बहती रहती है। मीन्स 12 महीने इसमें पानी रहता है। अब एक बात यहाँ समझ लेते हैं, इन्हें सिर्फ इसे क्यों कहते हैं सतत वाहिनी, बाकी सब क्यों नहीं कहते? क्या बाकी सब सूख जाती है क्या? हाँ, बाकी सब सूख जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये सब किसी भी ग्लेशियर से नहीं निकलती हैं। और कावेरी नदी क्या है, यहाँ पे ठंड के, तमिलनाडु में है तो ठंड के मौसम में भी यहाँ पे बारिश होती है और बारिश के समय तो बारिश होती ही है, तो इसी वजह से ये हमेशा इसमें पानी भरा रहता है। और यहाँ पे उत्तर भारत की नदियों में क्या है, वो ग्लेशियर से आती है। ग्लेशियर साल भर पिघलते रहते हैं
गर्मियों में ज़्यादा पिघलते हैं, इस वजह से यहाँ का पानी हमेशा भरा रहता है, मीन्स यहाँ पे नदियाँ हमेशा भरी भरी सी रहती हैं। और यहाँ पर जैसे ही गर्मी का मौसम आएगा सारी नदियाँ सूख जाती है, कावेरी बहती रहती है। इसीलिए इस नदी को लेकर काफ़ी विवाद भी है इधर के राज्यों में। और ये फ्लो कहाँ होती है, तो ये निकलती कहाँ से है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, जो कर्नाटक के कुर्ग जिले में लाई करता है, वहाँ से निकलती है और तमिलनाडु होते हुए फिर ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। मीन्स देखेंगे 2 ही स्टेट में ये फ्लो कर रही है, कहाँ पे, कर्नाटक और तमिलनाडु। लेकिन विवाद आसपास के सभी राज्यों में है। केरला भी इस पे विवाद करता है, आंध्र प्रदेश भी करता है। क्लियर है। इसे दक्षिण की गंगा कही जाती है। ये गंगा के जैसा चापाकार डेल्टा बनाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कावेरी नदी को क्यों दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये गंगा के जैसा चापाकार डेल्टा बनाती है। गंगा को अगर देखेंगे तो इधर से गंगा आ रही है, इधर से ब्रह्मपुत्र, दोनों मिलकर जब आगे फ्लो होती हैं तो ये कुछ इस तरह का ये कुछ डेल्टा जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं। मीन्स ये पतली पतली धाराओं में ये डिवाइड हो जाती हैं और कुछ इधर से कुछ इधर से ऐसे फ्लो होती हैं। तो सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर कावेरी नदी भी बनाती है। इसी वजह से इसको दक्षिण की गंगा कही जाती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जिसमें है हिरंगी, अकरावती। अकरावती वही नदी है जिसके किनारे पर अमरावती शहर बसा हुआ है, जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। फिर हेमवती, लोकपाणी, सिमसा, लक्ष्मणती, कबीती, सुवर्णवती और भवानी, ये सारी नदियां कावेरी की सहायक हैं। मैंने बताया था यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है और उत्तर भारत में भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पर जब जलोढ़ मृदा होगी तो धान की खेती ज़्यादा होगी और इसके साथ साथ और भी जो फसलें होती हैं वो सब भी उगाए जाते हैं। तो उसी तरह से जो फसल इधर उगाई जाती है, एकमात्र ये नदी है जिसके किनारों पर धान की खेती की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वैगाई नदी। ये वरुसनाडु हिल्स तमिलनाडु से निकलकर ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। मीन्स यहाँ पे मन्नार की खाड़ी में जाके गिरती है। और नेक्स्ट है ताम्रपर्णी नदी। ये अगस्त्यमाला की पहाड़ियों से निकलकर ये मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है। तो मैंने सारी नदियों के बारे में बता दिया। उत्तर भारत भी मैंने पहले पढ़ा दिया है और दक्षिण भारत को भी मैंने एक वीडियो में कवर कर दिया। एक बार छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बस उसी को देख लेते हैं। तो लूनी नदी विलुप्त होने वाली नदी है, कक्ष के दल में गायब हो जाती है। साबरमती वही जो अहमदाबाद में काफ़ी पॉल्यूटेड हो जाती है और गांधी जी का आश्रम इसी नदी के किनारे पर है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नर्मदा ये उल्टी दिशा में बहने वाली नदी है। ताप्ती उल्टी दिशा में बहने वाली नदी है। नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और फिर भ्रंश घाटी या भ्रंश द्रोणी का निर्माण करती है। धुआंधार प्रताप का निर्माण करती है। और फिर ताप्ती नदी सेम जैसे गंगा का है वैसे ही ताप्ती का भी होगा, लेकिन ये निकलती है बैतूल की पहाड़ियों से। फिर नेक्स्ट है मांडवी और ज्वारी, तो ये दोनों गोवा में है। ज्वारी नदी के किनारे पर गोवा की कैपिटल पणजी शहर बसा हुआ है। फिर नेक्स्ट है पेरियार, ये तो केरला में चली गई। इधर आते हैं बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी हुई, तो स्वर्ण रेखा, फिर वैतरणी। स्वर्ण रेखा की सहायक है वैतरणी। वैतरणी को वही कहते हैं गंगा का रौद्र रूप, गंगा का भयानक रूप, तो वैतरणी को ही कहेंगे। नेक्स्ट है महानदी। महानदी निकलती है अमरकंटक की चोटी से ही निकलती है, जहाँ से 3 नदियां निकली थी। एक निकली थी सोन जो गंगा को ज्वाइन कर लेती है, महानदी जो बंगाल की खाड़ी में चली गई, और तीसरी नर्मदा जो अरब सागर की तरफ आ गई। महानदी वही जहाँ पे हीराकुंड डैम जो विश्व का सबसे लंबा बांध है वो बनाया गया है। जैसे गोदावरी जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और गोदावरी का दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी वृद्धि गंगा या पुरानी गंगा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कृष्णा रिवर जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसकी जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक है दक्षिण भारत में। इसकी सहायक नदी हो गई तुंगभद्रा। फिर नेक्स्ट पेन्नार, कावेरी जहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है, सतत वाहिनी नदी है, और इसका तो इतना ही है। फिर वैगाई और ताम्रपर्णी। तो क्लियर हो गया। अब सारी नदियाँ मैंने पढ़ा दिया है, उत्तर भारत की हो चाहे दक्षिण भारत की हो, चाहे पश्चिम हो चाहे पूर्व हो, सब मैंने बता दिया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।